नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल टारगेट विद आशु पर। कैसे हैं प्यारे साथियों? उम्मीद है एकदम शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो जो कि हम कल स्टार्ट कर चुके थे, उसमें वर्ब यानी ग्रामर की कुछ बेसिक चीजें पढ़ाना था, जिसमें हम लेटर, वर्ड और वर्ड के प्रकार या लेटर के प्रकार सब चीजें बता चुके थे। तो आज हम बताएंगे कि वर्ड से जब कई वर्ड आपस में मिलते हैं तो उसके मिलने से एक सेंटेंस का निर्माण होता है, एक वाक्य का निर्माण होता है। तो उसी चीज को आज इस क्लास में हम खत्म करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे इस चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि जो क्लासेस हो रही हैं इनसे आपका क्या बेनिफिट हो रहा है। तो चलिए लिखो, आज का टॉपिक जो है, जैसे कल मैंने बताया था लेटर कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर, यानी किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। अच्छा, अब कई लेटर्स जब आपस में मिल जाते तो क्या बनता था? जब एक लेटर आपस में मिला, दूसरा लेटर आपस में से डॉट डॉट के लेटर मिल गए तो क्या बना? एक वर्ड बना। क्या बना? एक शब्द बना। यानी जैसे कहने का मतलब मिल गया, मान लो SOHAN, तो एक लेटर, दो लेटर, तीन, चार, पांच, यानी 5 लेटर्स मिलकर क्या बना? एक शब्द। शब्द क्या बना? सोहन। यही 5 शब्द SOHSN मिलकर क्या बनेगा? AOHSN। इसका कोई अर्थ नहीं है और इसका अर्थ है, लेकिन दोनों का मतलब क्या है कि जो है अक्षर से मिलकर तो बना है। तो क्या कहना है? द ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी अक्षरों का ऐसा समूह which makes, जो बनाता है कंप्लीट सेंस यानी भावपूर्ण सेंस, इज कॉल्ड वर्ड, यानी शब्द। यानी इसमें क्या, कई लेटर्स आपस में मिलकर एक भावपूर्ण अर्थ प्रकट करते हैं और इसमें जो है अर्थ नहीं प्रकट करते। तो ये वर्ड नहीं है और ये वर्ड है, ये शब्द है। तो क्या लिखा है? द ग्रुप ऑफ लेटर्स which makes complete sense is called sentence, यानी शब्दों का, अक्षरों या वर्णों का ऐसा समूह जिससे भावपूर्ण अर्थ प्रकट हो उसे शब्द कहते हैं। शब्द के प्रकार कितने होते थे आज ये बताना है ना जी। तो देखो, बात है वर्ड यानी शब्द, तो शब्द के प्रकार कितने? 2 होते हैं। शब्द के 2 प्रकार, एक होता है फ्रेज और एक होता है सेंटेंस। यानी आप कह सकते हो कि जब कई शब्द यानी कई वर्ड आपस में मिलेंगे तो उसे क्या बनेगा? एक शब्द बनेगा, सॉरी एक वाक्य बनेगा। क्या बनेगा? एक वाक्य। देखो जैसे लिखा, मान लो एक बच्चा सड़क पर, और एक बच्चा सड़क पर खेल रहा है। वाक्य दोनों है ना, एक बच्चा, इसमें भी क्या है? शब्दों का समूह है, इसमें भी शब्दों का समूह है। तो फ्रेज की हिंदी होती है, पहले समझ लो इसे, फ्रेज की हिंदी होती है वाक्यांश। क्या हिंदी होती है? वाक्यांश। और सेंटेंस की हिंदी वाक्य। वाक्यांश का मतलब वाक्य का एक अंश, यानी वाक्य का एक टुकड़ा, उसे हम फ्रेज बोलते हैं। और सेंटेंस में वाक्य। देखो दोनों जो है वर्ड से ही बन सकते हैं, यानी दोनों क्या शब्दों के समूह से ही बनेंगे। एक भी शब्द का समूह, एक बच्चा सड़क पर, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं प्रकट हो रहा है। एक बच्चा सड़क पता नहीं क्या कर रहा है, एक बच्चा सड़क पर पता नहीं क्या कर रहा है, तो यहाँ पर जो है कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ पर मिल रहा कि एक बच्चा सड़क पर खेल रहा है, एक बच्चा सड़क पर खेल रहा है। ये चाइल्ड इज प्लेइंग ऑन द रोड, यानी क्या, एक बच्चा सड़क पर जो है खेल रहा है। तो ये हमारा वाक्य है और ये हमारा वाक्य नहीं है। तो अब लिखो सेंटेंस की डेफिनेशन। इतना लिख समझ लो, इसे लिख लो तो काफी। इसके बाद तुम लिखो जो है सेंटेंस के डेफिनेशन, मतलब उसके बाद सेंटेंस के प्रकार, सेंटेंस के भाग। लाइट नहीं है, देखो जल्दी, हटा इसे जी। चलो लिखो सेंटेंस और सेंटेंस की डेफिनेशन। सेंटेंस में क्या होता है? वाक्य।
बात आई वाक्य डिफिनेशन, तो लिखो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का समूह। कैसा समूह? ऐसा समूह जिससे भावपूर्ण अर्थ, यानी मीनिंगफुल हो, भावपूर्ण उसमें अर्थ हो, तो उसे हम सेंटेंस बोलेंगे। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called sentence। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called sentence। शब्दों का ऐसा समूह जिससे भावपूर्ण अर्थ प्रकट हो, ऐसा समूह जिससे भावपूर्ण अर्थ प्रकट हो, उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। भावपूर्ण अर्थ प्रकट। शब्दों का ऐसा समूह जिससे भावपूर्ण अर्थ प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। एग्जांपल भी लिख लो। मोहित इज प्लेइंग ऑन द रोड, ऑन द फील्ड लिख लो। मोहित खेत में खेल रहा है, और मोहित खेत में, तो आप वहां पर जो है उसे वाक्य नहीं, सेंटेंस नहीं बोलेंगे। मैदान। हाँ। अब जैसे इसी में एक डेफिनेशन आपको और भी आपके सर स्कूल में या कोचिंग में जहाँ कहीं आप और पढ़े होंगे इससे पहले या बुक में, तो वहां पर और भी तरीके की इसकी डेफिनेशन होती है सेंटेंस की, तो आपको उस पर नहीं जाना, जो आपको सर लगे। एक डेफिनेशन होती है, लिख दो यहाँ पर, चलो भी लिखवा रहे बाद में। एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स ए मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ऐसा भी होता है, अभी लिखवा दे रहे हैं वो भी, इससे लिख दे तो ज्ञान बहुत है। तो जल्दी लिखो, कहानी ना बताओ, जल्दी लिखो, जल्दी कायदे में बैठो, कायदे में। जानते हैं गाइस खाए क्या? अरे गलत काम कर रही है, घोर अन्याय है। और लकड़ी लगाना कौन अच्छी बात? हम सब नहीं लगाए। जल्दी लिखो, अच्छा लिखिए तुम्हारा। आएगा साहब, रेस करो, वो कहां है? देखिए कहाँ लिखे, या देखो हुआ। आराम से कोई जल्दबाजी नहीं, लिख लो, छोड़ना मत। देखो टूटा है ना पीछे, देखो आगे देखो। हटाएं, ये डेफिनेशन आप लिखवा दे रहे हैं, तो इसी का एक करके बताओ तो कौन सा वो होता है। जैसे इसी की एक डेफिनेशन और होती है, जैसे लिखा है, मान लो ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स which makes a meaningful sense is called ये अच्छा लिखा है बहुत है। मीटिंग बैठने बोले
यानी ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स ए मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो आप लिख लो दोनों, जो आपको सरल लगे वो सुनाओ, वो याद करो। दोनों का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स चाहे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, रहेगा शब्दों का ही समूह, चाहे जैसे भी लिखो। अब जो ये भी आसान है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स ए मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। वो पीछे अपना ग्रुप पे दिखा काम पे मतलब देख हो गया। आर करके लिख लो, ये भी अथवा करके बोलते हो तो लिखते कौन है यार, लिखिए आगे वाला काम है ना है सेंटेंस स्पेलिंग याद है? सेंटेंस की स्पेलिंग याद है? बदलो कॉपी। याद है इनको? इसलिए कर लिखा करो, इसलिए तो कर लिखा करो। अभी लिखते तुम दो बार, कोई तो गलत लिखो, अभी लिखते तो याद हो जाता तुम्हें। तुम ज्यादा विद्वान सुना क्या रहे हो तुम? हाँ तो शुरू कर, बार बार लिखा करो। ये का बार बार लिखने से देखो कौन कौन नहीं लिखा है? दीपक ना लिखी सुनाओ स्पेलिंग कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन की स्पेलिंग सुनाओ। COM काम BIBNATION नेशन, बस काम बी नेशन तोड़ के याद करो। क्या बोले? काम COM काम बी नेशन। सुनाओ स्पेलिंग कॉन्सोनेंट की। CON हाँ SONANT। तुम बताओ भैया, सुनाओ स्पेलिंग कॉन्सोनेंट की। तुम सुनाओ, सुनाओ स्पेलिंग कॉन्सोनेंट की। तुम सुनाओ, सही है यही वाला। अब याद कैसे करते? तोड़ दो इसे ना। क्या है? कान सो नेंट, तो तोड़ देखो इसे कैसे। अध्ययन देख लो भैया, कान सो नेंट क्या है? कान सो नेंट, नेंट बस सोचे तोड़ के पढ़ो। अब देखो पार्ट ऑफ सेंटेंस देखो, कान कान ने पहले पार्ट ऑफ, पार्ट ऑफ सेंटेंस। पहले पार्ट ऑफ पढ़ो फिर काइन सा पढ़ाएंगे। पार्ट मीन्स क्या होता है? गुरुजी ए सेंटेंस, भाग या हिस्सा। आप सेंटेंस सेंटेंस का हिस्सा या सेंटेंस का भाग, तो लिखो वाक्य के भाग। इन्हीं कोई वाक्य आपका लिखा है तो उसमें कौन कौन से भाग होते हैं। इन्हीं एक सेंटेंस किन किन चीजों से मिलकर एक सेंटेंस बनता है। तो आपसे अगर कोई पूछे सेंटेंस कैसे बनता है तो आप क्या बताओगे? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड से सेंटेंस बनता है। लेकिन मुझे सेंटेंस में भाग क्या होता है? सेंटेंस तो चलो बनता है ग्रुप से, इन ग्रुप ऑफ वर्ड से आपका सेंटेंस बन गया, लेकिन सेंटेंस में होता क्या क्या है? जैसे आप समझो एक मानव, कहते हैं मानव क्या होता है? आदमी होता है। आदमी किससे बनता है? भगवान से बनता है। अब आदमी के पास होता क्या क्या है? हाथ पैर हड्डी हृदय दिल कंकाल तन सब कुछ बताओ पूरा ये होता है। तो वैसे बनता कैसे है ये? ग्रुप ऑफ वर्ड से। लेकिन इसमें होता क्या क्या है? तो इसमें होता है दो चीज, लिखो देयर आर टू पार्ट ऑफ सेंटेंस।
देयर आर टू पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य के दो भाग होते हैं। वाक्य के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। दोनों कौन कौन होते हैं? एक आपका सब्जेक्ट होता है, एक होता है प्रेडिकेट। समझ रहे हो लल्ला? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? उद्देश्य या कर्ता। प्रेडिकेट को हिंदी में कर्म, विधेय। कर्म कौन कहा है? तो फिर ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे? तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलकर ही सेंटेंस बनता है। इन एक सेंटेंस जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होता है उसमें दो चीज होती है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। कैसे होता है अभी समझा रहा है, इतना लिखो पहले। देयर आर टू पार्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में उद्देश्य, प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय। लिखो हट गए। खुश, अब जल्दी जल्दी लिखो। कैसे पूरा हो गया है? हाँ तो 10 तो ये है कल, आज पूरा हो गया ना। 10 से पढ़ो तो 9 को ही पूरा है, तो ध्यान रखो चीज। अगर 8 से पढ़ो तो 5 में पूरा हो जाएगा। 9 तारीख का फीस जमा करनी चाहिए। तो गुरुजी का बात है, हम शायद गलत नियम लगा 6 का है। स्कूल में गए जो 15 तक ले जाते हैं, 50 रुपया फीस देना करने। ले क्या बात है, आप दे दो 15 का है महीने में देना। इधर तो 50 भैया हटा है 50 ना भगवान जी का ये माफ करो। माफ वो ना करी 25 प्लीज माफ करो। हटा है। ए तू सब फीस ना जमा करे। ए अब देखो सर, तू सब फीस ना शांत हो जाओ। सब्जेक्ट किसे कहते हैं पहले ये देखो। सबसे 10वीं है उद्देश्य जमा क्या कर करता है? दे। दो कौन है? सब्जेक्ट नहीं उद्देश्य, या इसे आप कर्ता भी बोल सकते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं देखो, यानी सब्जेक्ट जो है वह भाग होता है वाक्य का। सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग जिसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या स्थान का नाम होता है, उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। कैसे? जिसके बारे में कुछ बात हो, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वही सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए। तो लिख लो, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही हमारा सब्जेक्ट होता है। और जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। लिखो जल्दी। वाक्य में जिसके बारे में बारे में बात हो। गुरुजी वाक्य में जिसके बारे में बात कहा जाए। बात हो या कुछ कहते हो, कुछ भी लिख लो आप, ठीक है। जैसे लिखा एग्जाम्पल, सोहन इज ए गुड बॉय। सोहन इज ए गुड बॉय। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सोहन क्यों सब्जेक्ट है? वो गुड विशेषता, तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। जिसकी बात हो रही है उसके बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? सोहन। एक अच्छा लड़का है, कौन है? सोहन। इस सोहन के बारे में बात हो रही है। तो वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही है, सोहन के बारे में कुछ कहा जा रहा है। जिसके बारे में बात हो या कुछ कहा जाए, लिख सकते हो भी। तो किसके बारे में कुछ कहा जा रहा है? सोहन के बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो सोहन हमारा सब्जेक्ट हुआ। अब स्टार बना के लिखो। अब बात यह आती है कि सब्जेक्ट की हम पहचान कैसे करेंगे, यानी किसी वाक्य में सब्जेक्ट की पहचान। तो लिखो, वाक्य में कौन या किसको प्रश्न करने पर, बताया था ना, कौन या किसको प्रश्न करने पर
कौन या किसको प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाए। जो उत्तर मिले वही सब्जेक्ट होता है। लिख लो। गुरुजी का लिखो प्रश्न पर जो वाक्य में कौन यहाँ तो एक चीज या ध्यान देना, किसको नहीं, यहाँ कौन किसको तो पढ़ने से ऑब्जेक्ट मिलता है, कौन या किसने प्रश्न करने पर, क्योंकि किसको प्रश्न करने पर ऑब्जेक्ट मिलता है। क्यों? क्या और किसको प्रश्न करने पर ऑब्जेक्ट मिलता है, अब कौन और किसने प्रश्न करने पर सब्जेक्ट मिलता है, ध्यान रखना। अब इससे पूछो एक अच्छा लड़का कौन है? सोहन, उत्तर मिल रहा है ना, जी तो क्या है? सब्जेक्ट है। इतना लिखो, फिर प्रेडिकेट लिखा दे। प्रश्न पर जो उत्तर जल्दी लिखो, क्या गर्म हो जाए, जल्दी लिखो। हाँ, जो प्रश्न प्रश्न करने पर सही ऐसा है। जो प्रश्न अरे वाक्य में कौन या किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले वही सब्जेक्ट होता है, बस और नहीं। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? सोहन। जल्दी लिखो, फिर हटाए, प्रेडिकेट लिखा है, फिर बंद करें। प्रकार पर कल बात करेंगे, ठीक नहीं रहेगा? नहीं नहीं क्या? जब 10 से पढ़ो तो महीने लोग को ही पूरा हो जाता है। कभी दूध लेकर देखे हो गाँव में? दूध में क्या होता है, मान लो तुम 24 तारीख से लेना स्टार्ट किए तो तुम्हारा महीना 23 को ही पूरा हो जाएगा। कैसे जानते हो? अगर वो इस 24 को दे रहा है, अगर वो इस 24 को दे रहा है और जब अगले महीने मान लो सितंबर चल रहा था, सितंबर में 24 को दूध देना चालू किया, तो अक्टूबर में जब वो 24 को देगा तो उसका जोड़ो कितना, एक महीना एक दिन हो जाएगा, एक दिन ज्यादा हो जाएगा, तो दो 24 दिन हो जाएगा और 24 से 23 में ही महीना पूरा हो जाता है। हाँ, 31 को खत्म हो जाता है, क्योंकि एक को फिर ना चल जाता है। तो बोले ठीक है, तो वैसे मिल जाएगा। हटाए हटाए। हटाइए साहब, अभी मैंने तुम्हारी फीस नहीं स्टार्ट हो रही भैया, पुराना बराबर तुम्हारा। हाँ, अब इस महीने का देना है, तुम्हारा हो गया पूरा, कहीं नहीं। हाँ, अगले महीने दे, उसका तो दे रखे था आपने। इस महीने का आपका मतलब पूरा होगा, अगला महीना, अगला महीना तुम्हारा पूरा का देना है। अगला महीने दे दिया, कितना दिए? सबके बराबर होएगा 550। हाँ, तो उसमें दोनों का दिए थे ना। हाँ तो वही अगले महीने दिए थे ना, पिछले वाले महीने का। हाँ और महीना जब बीता 3 को खत्म हुआ महीना, हाँ कंप्लीट हुआ, हाँ, तो देना नहीं उसका। पढ़ाई को जो दिए थे, जो पढ़ चुके उसका देना है। ये सब लिखा आपका चढ़ाया हुआ है। तुमने जो दिया था वो पिछले महीने का दिया था, दोनों का। अब इस महीने तुम्हारा पूरा हो गया। अभी हिसाब कर लेना, अब देखो प्रेडिकेट। शुभम और तुम पुराने महीने का जमा किया था। शुभम का भी कितने तारीख से पूरा होगा? 15 को पूरा हो जाएगा। तुम्हारा ही पूरा चल रहा है। प्रेडिकेट क्या बोलते हैं? विधेय। लिखो, वाक्य का वह भाग क्या बुलाओ ना। वाक्य का वह भाग जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाए, जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाए। चुप रहा यार, लिखो। अरे हमारे पास लिखा रखा है सब। तो बता कब दिए ऊपर वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दूंगी, वीडियो दे जिसके बारे में कुछ कहा जाए। साहब आप टेंशन न करो, मिली आपको। टेंशन में पढ़ाई बन गई, उसे प्रेडिकेट या विधेय बोलते हैं। दिन भर डायरेक्ट नहीं गलत धड़कन कह है। दियो, हाँ, कुछ जाया कहा लिख दियो है, कुछ जाया जाए, कुछ कहा जाए, कुछ जाना जाए,
कुछ कहा जाए। यदि वाक्य का वह भाग जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाए वह हमारा प्रेडिकेट होता है। जैसे वाक्य क्या लिखा था, सोहन क्या लिखा था वाक्य, सोहन इज ए गुड बॉय। गुड बॉय। सब्जेक्ट क्या है, सोहन। सोहन। सोहन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि एक अच्छा लड़का है, तो इज ए गुड बॉय हमारा प्रेडिकेट हो गया है। लिख लो जल्दी से। यदि वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट, और वाक्य का वह भाग जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाए वह प्रेडिकेट होता है। जल्दी से लिखो। ऐसा भैया साहब अपन बंद करो पहले ऊपर किताब कहाँ साहब आज तक वीडियो खत्म नहीं। कमेंट्स बताए जो साहब तब। अब एक नोट बनाकर लिखो स्टार में, जी सब्जेक्ट को छोड़कर, सब्जेक्ट को छोड़कर शेष बचा हुआ भाग छोड़कर शेष बचा हुआ भाग प्रेडिकेट होता है। यदि सब्जेक्ट को छोड़कर शेष बचा हुआ भाग हमारा प्रेडिकेट होता है। तो अब कल कुछ वाक्य रहेंगे जिनमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की पहचान करवाएंगे आप लोगों से, ठीक है। और उसके बाद सेंटेंस के प्रकार पढ़ाकर खत्म, कल सेंटेंस खत्म हो जाएगा। तो कैसी लगी मेरी यह क्लास, इस चीज को इस वीडियो के अंत में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आपका दिन शुभ हो। और अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। ये सब